नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिनको देख करके बच्चों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे एग्जाम के अंदर यदि बच्चे पढ़ करके जाएं कि बिरबल का छत्ता कहाँ पर है। बिरबल का छत्ता है नारनौल महेंद्रगढ़ में। क्या भी बिरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लेकिन ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बिरबल का रंग महल कहाँ पे है, तो इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिरबल का छत्ता तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है, लेकिन बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में। क्या भी बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा की हरियाणा की किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा नहर, जीवन रेखा नहर, हरियाणा की जीवन रेखा नहर कौन सी है? ये है SYL। कौन सी है भाई? SYL। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण हरियाणा की, क्या भाई दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नहर किसे कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नहर किसको कहा जाता है? आवर्धन नहर को। किसको भाई? आवर्धन नहर को। हरियाणा की जीवन रेखा नहर SYL को, और दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नहर किसको कहा जाता है? आवर्धन नहर को कहा जाता है। आवर्धन नहर की लंबाई कितनी है भाई? ये है 67 किलोमीटर। कितनी भाई? 67 किलोमीटर। और SYL की जो लंबाई है वो कितनी है? 214 किलोमीटर। कितनी भाई? 214 किलोमीटर। और ये इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में है 92 किलोमीटर। कितनी भाई? 92 किलोमीटर। और पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है? पंजाब में लंबाई है 122 किलोमीटर। कितनी भाई? 122 किलोमीटर। कई दफा SYL की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि SYL की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सतलुज यमुना लिंक। क्या भाई? सतलुज यमुना लिंक। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि SYL की फुल फॉर्म क्या है? सतलुज यमुना लिंक। उसके बाद में है नहरों का शहर। क्या भाई? नहरों का शहर। नहरों का शहर किसको कहा जाता है? नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को। किसको कहा जाता है भाई? टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का शहर। ये टोहाना कहाँ पे अभी, किस जिले में है? फतेहाबाद में। कहाँ पे अभी? ये फतेहाबाद जिले में है। और टोहाना को क्या कहा जाता है? सुरंगों की बावड़ी। टोहाना को क्या कहा जाता है? सुरंगों की बावड़ी भी कहा जाता है। महम की बावड़ी कहाँ पे है? रोहतक में। महम की बावड़ी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। और हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी, क्या भी हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी कहाँ पे है? ये नू में। कहाँ पे भाई? नू मेवात के अंदर है। इसी क्वेश्चन का जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि नहरों के द्वारा, क्या भी नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, क्या भी सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? किस जिले में की जाती है नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई? तो ये की जाती है सिरसा में। कहाँ पे भाई? सिरसा में। और सबसे कम जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? पंचकुला में। कहाँ पे भाई? पंचकुला में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी कौन सा है? सिरसा है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला। और पंचकुला के बाद में किसका स्थान आता है? ये आता है फरीदाबाद का। किसका भी? फरीदाबाद का। सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र है वो है पंचकुला। सबसे ज्यादा कौन सा है? सिरसा। और पंचकुला के बाद में किसका स्थान आता है? फरीदाबाद का स्थान आता है। सबसे कम पंचकुला में सिंचित क्षेत्र, उसके बाद में किसमें भाई? फरीदाबाद में। किसमें? फरीदाबाद में। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा से संबंधित एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जिससे तीन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हरियाणा की, क्या भी हरियाणा की प्रथम फिल्म, हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती। कौन सी है भाई? हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? धरती है। ये कब रिलीज हुई? 1968 में। कब भाई? 1968 के अंदर। और यदि इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म, क्या भाई? सफल फिल्म। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है? तो ये है
बहुरानी। कौन सी भाई? बहुरानी। और बहुरानी ये फिल्म है वो कब बनी? ये बनी 1982 में। कब बनी भाई? 1982 के अंदर। उसके बाद में इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म, क्या भी सर्वाधिक सफल फिल्म, हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी थी? ये कौन सी है भाई? ये है चंद्रावल। चंद्रावल, चंद्रावल। और ये कब बनी? 1984 में। कब बनी भाई? 1984 में। दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा की जीवन रेखा नहर किसको कहा जाता है? SYL को कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। कितनी? 214 किलोमीटर। SYL की फुल फॉर्म क्या है? सतलुज यमुना लिंक। क्या भी? सतलुज यमुना लिंक। दक्षिण हरियाणा की, ये क्या है? SYL हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नहर किसको कहा जाता है? आवर्धन नहर को कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर। नहरों का शहर किसको कहा जाता है? टोहाना का। टोहाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? सिरसा में की जाती है। सबसे कम पंचकुला में। उससे थोड़ी ज्यादा कहाँ पे की जाती है? फरीदाबाद में। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? धरती। कौन सी है भाई? धरती। धरती कब बनी? ये 1968 में। कब बनी भाई? 1968 में। और हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है? बहुरानी। बहुरानी कब बनी? 1982 में। बै से बन गया 82। बै से क्या बन गया? बै से 82। और च से 84। च से 84। सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है? हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है भाई? चंद्रावल। ये 84 में। और बहुरानी क्या है भाई? सफल फिल्म है, ये 82 में। और धरती का जो हरियाणा की प्रथम फिल्म है वो कब बनी? 1968 में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की, क्या भी? हरियाणा की प्रथम महिला MLA। क्या भी? हरियाणा की प्रथम महिला MLA कौन थी? ये थी स्नेहलता। कौन थी भाई? स्नेहलता। और स्नेहलता का संबंध कहाँ से, किस जिले से संबंधित है? हिसार जिले से संबंधित है। लेकिन इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक बार MLA बनने वाली महिला, क्या भी? हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक बार MLA बनने वाली महिला, MLA बनने वाली महिला कौन थी भाई? ये थी प्रसन्नो देवी। कौन थी भाई? प्रसन्नो देवी। कौन थी भाई? ये प्रसन्नो देवी। हरियाणा की प्रथम महिला MLA स्नेहलता। और हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक बार MLA बनने वाली महिला कौन है भाई? ये है प्रसन्नो देवी। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे है भूतेश्वर मंदिर। क्या भाई? भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भूतेश्वर मंदिर है जींद में। कहाँ पे है भाई? ये जींद में है। लेकिन इसको घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि भूतों का मंदिर, क्या भाई? भूतों का मंदिर। भूतों का मंदिर कहाँ पे है? भूतों का मंदिर है भिवानी में। कहाँ पे है भाई? ये भिवानी में। भूतेश्वर मंदिर जींद में, भूतेश्वर मंदिर जींद में। और भूतों का मंदिर कहाँ पे है? भूतों का मंदिर है भिवानी में। कहाँ पे है भाई? भिवानी में। आगे और देखते हैं। गैर ब्रांडेड, क्या भाई? गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग। क्या भाई? गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग। गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग कहाँ पे है? गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग है चरखी दादरी में। कहाँ पे है भाई? ये चरखी दादरी में। और यदि इसकी जगह, कपड़े की जगह क्या आ जाए भाई? चप्पल। क्या आ जाए भाई? चप्पल। गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कहाँ पे है? गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग है, ये चप्पल उद्योग है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है भाई? ये महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है भाई? ये महेंद्रगढ़ में है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। दोबारा देखते हैं। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद में। और भूतों का मंदिर कहाँ पे है? भिवानी में। भूतों का मंदिर कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है।
गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, क्या भी गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग कहाँ पे है? चरखी दादरी में। और गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कहाँ पे है? ये है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे भाई? महेंद्रगढ़ में। कपड़ा उद्योग कपड़ा ऊपर पहनते हैं और चप्पल नीचे पहनते हैं, तो कपड़ा उद्योग कहाँ पे है? गैर ब्रांडेड चरखी दादरी में। और गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, नीचे की तरफ महेंद्रगढ़ में। ऐसे भी इन क्वेश्चनों में याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। दशहरा का मेला, क्या भाई? दशहरा का मेला। दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है फतेहाबाद में। कहाँ पे लगता है भैया? फतेहाबाद में। कहाँ पे लगता है दशहरा का मेला? फतेहाबाद के अंदर लगता है। और दशहरे से संबंध किसका है? दशहरे से संबंध है रावण का। किसका भी? रावण का भी संबंध है। रावण का मेला कहाँ पे लगता है? रावण का मेला। रावण का मेला लगता है नू में। कहाँ पे लगता है भाई? नू, मेवात के अंदर क्या लगता है? रावण का मेला। नू, मेवात। और मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति के लोग अधिक रहते थे। क्या भाई? मेव जाति की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ा भाई? मेवात का नाम मेवात पड़ा। उसके बाद में है होली का मेला। क्या भाई? होली का मेला। होली का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है बंचारी, बंचारी गांव में। कहाँ पे भाई? बंचारी गांव में क्या लगता है भाई? होली का मेला लगता है। कितने गांव में लगता है? ये लगता है 24 गांव में। कितने गांव में लगता है? 24 गांव में। बंचारी गांव कहाँ पे है? बंचारी गांव कहाँ पे है भाई? पलवल में। कहाँ पे अभी? पलवल। बंचारी गांव कहाँ पे है? पलवल में है। और बंचारी गांव को क्या कहा जाता है? कवियों का गांव। क्या भी? कवियों का गांव। और शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? शहीदों का गांव। शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को। किसको कहा जाता है? तिगांव को कहा जाता है। तिगांव कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तिगांव कहाँ पे है अभी? फरीदाबाद में। और तिगांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई। क्या भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई भी कहाँ पे है? तिगांव में है। कहाँ पे है भैया? तिगांव में है। और शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को। किसको कहा जाता है अभी? झज्जर को। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कांच की चूड़ी। क्या भी? कांच की चूड़ी। कांच की चूड़ी कहाँ की फेमस है भाई? कांच की चूड़ी फेमस है रोहतक की। कहाँ की भाई? रोहतक। और लाख की चूड़ी कहाँ की फेमस है? लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ी कहाँ की फेमस है भाई? महेंद्रगढ़ की। कहाँ की फेमस है? महेंद्रगढ़ की। कहाँ की फेमस है? महेंद्रगढ़ की। और महेंद्रगढ़ में क्या है? सबसे ज्यादा बाजरा भी कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? बाजरे की फसल सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में होती है। हरियाणा का सबसे शुष्क जिला। क्या भी? हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? अर्ध शुष्क जिला है हिसार। क्या भी? हिसार। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।